15 नंबर क्वेश्चन था साइन क्यू एक्स कॉस एक्स, साइन क्यू एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लगेगा तो आई इक्वल टू मानना पड़ता है। हमको ध्यान देना है, देखिए दो ही टर्म है, एक साइन है और एक कॉस है। ठीक है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है, मतलब दोनों का पावर ऑड है। जैसे आपको इस तरह का भी क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, कि साइन 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है, cos 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स। आपको ऐसा भी मिल सकता है, साइन 5x इंटू कॉस 3x डी एक्स। सब में जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें पावर साइन का पावर इवन है, कॉस का पावर ऑड है। इसमें कॉस का पावर इवन है, साइन का पावर ऑड है। और इसमें देखिए तो दोनों का पावर ऑड है या दोनों का पावर इवन भी हो सकता है। ठीक है, एक तो आप समझ सकते हैं, एक याद रट सकते हैं। दो तरीका है, कभी भी हम लोग दो साइन और कॉस है तो दोनों में से किसी एक को ना मानेंगे, या तो साइन को मानेंगे या कॉस को मानेंगे। ठीक है, या तो आप साइन को मान सकते हैं या कॉस को मान सकते हैं, दोनों में से किसी एक को मानेंगे। तो अगर हम कॉस को मानते हैं तो डिफ्रेंसिएशन साइन आएगा, माइनस आएगा, माइनस कॉमन करेंगे। हम केवल फंक्शन की बात कर रहे हैं कि कॉस को मानेंगे तो डिफ्रेंसिएशन साइन आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि अगर हम cos x को t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स आएगा, इसमें dx लग जाएगा, ये dt हो जाएगा, और ये माइनस इधर लिखते नहीं, इस माइनस को उधर भेजेंगे तो यहाँ रह जाएगा साइन एक्स dx बराबर, ये माइनस उधर चला जाएगा, माइनस dt। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये क्वेश्चन अभी वेरिएबल x में है और हमको लाना पड़ता है, जिस वेरिएबल में चेंज करते हैं उसमें सारे को चेंज करके लाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अब ये x में जो नजर आ रहा है ये सारा का सारा t में होना चाहिए। तो अगर हम cos को t मानते हैं तो साइन में देखिए, ये साइन का पावर डिफरेंशिएशन में कितना आया है, पावर 1 आया है, लेकिन यहाँ पावर 3 है। तो इस पावर 3 को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक पे पावर 1 वाला रखेंगे ताकि वो dx में चला जाएगा। कैसे अरेंज करेंगे, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। इस साइन क्यू एक्स को हम ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, दो बार लिखे, और बगल में है कॉस एक्स डी एक्स। देखिए इसको अरेंज क्यों किए हैं, इसलिए किए हैं कि अगर हम कॉस एक्स को टी माने तो डिफरेंशिएशन में साइन आ रहा है, तो अगर साइन इधर में dx के साथ मिल जाते हैं, एक ही साथ सबका मान डाल देंगे। अब इतना करने से, दो बार तोड़ने से क्या फायदा हुआ, दो बार तोड़ने से यही फायदा हुआ कि ये वाला साइन एक्स और dx ये सबका मान dt चला आएगा, और बच गया यहाँ पे cos और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। तो cos को तो t माने हैं तो इसके जगह पे आप t डाल लीजिएगा, इसके जगह पे माइनस dt डाल लीजिएगा, और बच गया कौन, बोलिए तो बच कौन गया, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको भी हमको टी में ही चेंज करना पड़ेगा, ये एक्स में नहीं रह सकता है। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पावर 2 इसलिए छोड़े हैं कि आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या सबको ये बात पता है। इससे क्या फायदा होगा कि cos x को t माने हैं तो इसके जगह पे t डाल देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी कि इसके जगह पे हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए ये सारा एक साथ हो जाएगा तो इसमें कहीं x बचा क्या, सबका सब t के फॉर्म में चेंज हो गया। क्लियर है, अगर हम cos को t माने तो, अगर sin को t मानते तो, sin को t मानते तो हमको फायदा क्या होता कि cos x dx ऐसा, अगर हम sin को t मानते तो आपको ऐसा मिल जाता। अगर sin x को t माना जाए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या चला आएगा, cos x dx इक्वल टू में dt। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि cos x dx इतना का मान हम इतना डाल लेंगे। ठीक है, और साइन का मान यहाँ t डाले हैं तो इसके जगह पे t क्यू हो जाएगा, इसके जगह पे dt हो जाएगा, ये तो आराम से चेंज हो गया। तो वो चेंज किए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आया, ये भी चेंज हो गया है। ठीक है, आंसर दो आएगा, बनाया हुआ दोनों सही होगा, लेकिन इसमें क्या हुआ, एकदम आसानी से बदल गया है। तो हमको यही चीज ध्यान देना है कि कभी भी आप साइन को टी मानेंगे ना तो जो डिफरेंशिएशन आएगा वो पावर 1 वाला आएगा, कभी भी पावर 2 वाला 3 वाला नहीं आएगा।
ठीक है। जैसे अगर कॉस को टी माने तो यहाँ 3 पावर वाला है, तो इसको हमको एक पावर में अलग करना पड़ेगा, जो पावर बन जाएगा उसको अलग करना पड़ेगा। जैसे अगर ये साइन 5x होता, अगर साइन 5x कॉस x होता, तो इसको हमको क्या करना पड़ता, अगर कॉस को टी मानते तो कॉस को टी मानते तो इसको हमको साइन 4x इंटू साइन एक्स, एक पावर 1 वाला हमको अलग करना पड़ेगा, ताकि इसको टी मानेंगे तो dx के साथ आ जाए। अब साइन को टी मानेंगे तो इसके जगह पे तो आप टी डाल लीजिएगा, सॉरी कॉस को टी मानिएगा तो कॉस को टी मानिएगा तो ध्यान दीजिएगा साइन एक्स डी एक्स, इसके जगह पे डी टी हो जाएगा, इसके जगह पे टी हो जाएगा। ये पावर 4 हो गया ना, तो पावर 4 को हम लोग इस तरह से तोड़ते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कॉस एक्स को टी मान रहे हैं, कॉस एक्स को टी मान रहे हैं, तो अगर सारा टर्म में कॉस कॉस होगा तभी ना कॉस की जगह पे टी डालेंगे, मतलब साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन कॉस तभी बदलेगा जब पावर इसका इवन होगा। जैसे पावर अगर 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया है, अब ये वाला कॉस में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका होल स्क्वायर, तो फाइनली कॉस में बदल गया। लेकिन 1 माइनस कॉस क्यों, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए पावर हम लोग क्या खोजते हैं हमेशा, साइन या कॉस हो तो पावर हमेशा हम लोग इवन खोजते हैं, सम संख्या हो तभी फॉर्मूला होगा। जैसे अगर ये साइन 6x होता, तो इसको क्या करते, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 3 लिखते। अब इसको इतना ही कर दीजिए, यहाँ पे हमको पावर से कोई दिक्कत नहीं है, कॉस को तो टी माने हैं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का पावर 3 हो गया, मतलब ये सारा टी में बदल गया। अगर ये 8x पावर 8 होता, तो इसको क्या करते, यहाँ 4 करते, यहाँ 4 करते, लेकिन सारा तो चेंज हो गया ना। पावर क्या उससे मतलब नहीं है, फंक्शन बदल लेना है, इसको हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको इस तरह का टर्म मिल जाए कि साइन और कॉस हो, ठीक है, साइन और कॉस हो और दोनों का पावर अगर इवन हो, तो आप दोनों में से किसी को मानिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। या तो साइन को मानिए या कॉस को मानिए, दोनों से ही क्वेश्चन बन जाता है। हाँ, लेकिन ध्यान देना है कि किसको मानने से आसानी से बनेगा और किसको मानने से थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस जाएगा, ठीक है। जैसे 15 नंबर जो क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन, तो माइनस कॉमन जाएगा, माइनस कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉमन चला जाता है, ठीक है। हमको फंक्शन जो है वो आना चाहिए, वेरिएबल से मतलब है, ठीक है। अब जैसे इसको हम लिखेंगे तो यही ना था, साइन की लेट आई इक्वल टू साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए हम दोनों से मान के बना दे रहे हैं, ठीक है। अगर पहली बार में वो कॉस मानेंगे तो सीधा साइन आ जाएगा, सॉरी साइन मानेंगे तो कॉस आ जाएगा, क्योंकि पावर 1 वाला है तो पावर 1 वाला, तो पुट साइन एक्स बराबर टी। अगर हम लोग साइन एक्स को टी मानेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, इसमें dx लग जाएगा, ये dt हो जाएगा। अब हम लोग मान डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पे t डालेंगे, पावर 3 है, और cos x dx सबका मान यहाँ dt निकला हुआ है, तो आसानी से बदल गया सारा t में। और t3 का इंटीग्रेशन t4/4 प्लस में c हो जाएगा, n+1 वाला फॉर्मूला। और t माने हैं साइन को, तो हो जाएगा साइन का पावर 4x बाई में 4 प्लस में c। अगर आप cos x को t मानते, ठीक है, पुट cos x इक्वल टू टी, तो cos x को t मानते तो इसको हमको बदलना पड़ता है, कैसे बदलते, तो एक स्टेप पहले अरेंज कर लीजिए, एक स्टेप अरेंज कर लीजिए तब मानिएगा, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन को इस तरह से कर दे, cos को मानेंगे तो हमको साइन पावर 1 वाला डिफरेंशिएशन में चाहिए, यहाँ 3 वाला है, तो इसको पहले अरेंज कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स और इंटू में cos x dx दिया हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों को एक साथ लिख लीजिए और सुविधा हो जाएगी। ये साइन स्क्वायर को cos में बदल लीजिए, क्योंकि cos में अगर cos पुट करेंगे तो ये cos वाला होगा तो t डाल लेंगे, तो इस साइन को हम बदल लेंगे cos में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इस cos x को यहाँ बगल में लिख लीजिए, ई वाला dx में डिफरेंशिएशन में आएगा, तो डिफरेंशिएशन वाले को dx के साथ रखेंगे, साइन एक्स और dx, इसको हम डिफरेंशिएशन वाले के, क्योंकि cos मानेंगे डिफरेंशिएशन में साइन आएगा, तो साइन आएगा उसमें dx लगेगा, इसलिए इसको साथ में रखे हैं। अब यहाँ से आप पुट कर लीजिए, पुट cos x इक्वल टू टी, पुट cos x इक्वल टू टी, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx और बराबर में dt। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी तो बता रहे हैं तोड़कर, कभी भी इधर माइनस आए तो उसको पहले ही उधर भेज दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों बात सेम है, इधर लिखे तो या उधर लिखे तो। अब रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन, तो जहां जहां कॉस है वहां टी डाल देना है, और साइन एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी डाल देना है, सारा टी में बदल जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो कॉस नहीं, कॉस को टी माने हैं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। और यहाँ हो गया कॉस, तो कॉस की जगह पे टी हो गया। और ये साइन एक्स डी एक्स, तो इसका वैल्यू माइनस डी टी निकला है, तो माइनस को पहले यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे केवल डी टी लिखेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो आप लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा हो तो पहले गुना कर लेते हैं फिर बनाएंगे। तो टी से 1 में करेंगे तो टी हो जाएगा, टी स्क्वायर से टी में तो पावर जुड़ जाता है, टी क्यू हो जाएगा।
और ये dt हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस को छोड़िए, t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, पावर 1 है तो 2/2, और ये हो जाएगा 3 है तो 4/4, और प्लस में c। अब यहाँ से t का मान डाल लीजिए, दोनों में से t आप कॉमन भी यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। टी स्क्वायर दोनों से कॉमन भी हो जाएगा, नीचे से भी 1/2 कॉमन आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है, नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। माइनस बाहर है, t की जगह पे हम लोग cos माने हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई में 2 और माइनस cos 4x बाई में 4 प्लस में c। इसमें क्या सीखे हम लोग कि अगर क्वेश्चन में साइन और कॉस दोनों का पावर इवन हो, साइन एंड कॉस दोनों का पावर क्या हो, इवन हो, तो दोनों में से किसी को मान सकते हैं, ठीक है। पुट पुट आइदर आइदर साइन एक्स इक्वल टू टी और कॉस एक्स इक्वल टू टी, दोनों में से किसी को मान लेना है, ठीक है। और कॉस एक्स इक्वल टू टी, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी, इवन नहीं है, चला ऑड है ना, इवन नहीं है ना, ऑड है, ऑड है। हो जाए तो बोलिए। अरे तो चिल्लाना नहीं है ना, जल्दी जल्दी लिखना है। हो गया। इधर का मिटा दिए, उधर के लिखिए। अगर किसी क्वेश्चन में साइन एक्स का पावर इवन हो और कॉस एक्स का पावर ऑड हो, ठीक है, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे साइन एक्स बराबर टी, साइन एक्स बराबर टी, ठीक है। ये नोट नंबर 2 हो गया, नोट नंबर 1 यहाँ है, ठीक है। नोट नंबर 3, अगर किसी क्वेश्चन में कॉस एक्स का पावर इवन हो, कॉस एक्स का पावर इवन हो और साइन एक्स का पावर ऑड हो, साइन एक्स का पावर ऑड हो, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे कॉस एक्स बराबर टी। और cos x इक्वल टू टी, दोनों में से किसी को टी मानिए, या तो साइन को मानिए या cos को मानिए, आइदर साइन x इक्वल टू टी और cos x इक्वल टू टी। अगर साइन cos दोनों का पावर ऑड हो तो दोनों में से किसी को टी मानिए, बन जाएगा, ठीक है। बस आंसर में वेरिएशन होगा, आंसर अलग अलग आएगा। इसका एग्जाम्पल ऐसा है, जैसे आपको मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए, लेट आई इक्वल टू साइन का पावर 6x और इनटू में cos x dx, ठीक है। हो गया क्या उधर का? इसमें ध्यान दीजिए, जैसे साइन का पावर 6 है, कॉस का पावर 1 है, तो किसका पावर इवन है बताइए तो साइन का पावर इवन है तो ये वाला नोट, इस जिसका पावर इवन होगा उसी को टी मान देना है, ठीक है। पुट साइन एक्स, पुट साइन एक्स बराबर टी, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x dx इक्वल टू डी टी। अब रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन तो मान डाल देना है, हमको लगता है कि बन जाएगा आपसे, टी का पावर 6 हो जाएगा,
और cos x dx का वैल्यू dt हो जाएगा। अब तो t का पावर 7/7 प्लस c है, t का मान साइन डाल लीजिएगा, बन जाएगा क्या? हो जाए तो बोलिए। मिटा दूं? तो अब तो क्वेश्चन नंबर ऐसा आपको अच्छा मिलेगा आगे। अब ध्यान दीजिए, जैसे आपको इस तरह से मिल जाए, टेन का पावर 3x इंटू सेक 4x dx, ठीक है। टेन और सेक वाला क्वेश्चन सब में आई बराबर दिया हो जाएगा। अरे बहुत होगा, बनाइए, आगे मिलेगा। हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें इसमें किसको टी माने, इसमें किसको टी माने? देखिए, हमको हमको ये ध्यान देना है ना, हमको ये ध्यान देना है। देखिए, हमको ये ध्यान देना है कि हम मानेंगे तो सारा क्वेश्चन टी में हो जाना चाहिए और डिफरेंशिएशन वाला उसमें आना चाहिए। तो अगर हम सेक को मानेंगे तो सेक इंटू टेन आता है। अभी जो पिछला कंसेप्ट बताए हैं उसमें केवल साइन कॉस के लिए होता है, याद रखिए, टेन टेन सेक में काम नहीं करेगा, ठीक है। टेन सेक हो, टेन सेक वाले फॉर्म में क्या या नोट में लिख लीजिएगा अगर लिखना है तो। टेन और सेक वाला केस में जिसका पावर इवन हो उसको छोड़कर जो बचा उसको मान लेना। टेन का पावर जिसका पावर ऑड है उसको मान देना, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। टेन का पावर ऑड है, टेन एक्स का पावर ऑड हो और सेक का पावर इवन हो, सेक एक्स का पावर इवन हो। देखिए, अभी तो ये बता रहा है, लेकिन क्वेश्चन बनाते वक्त आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो पता चल जाएगा किसको मानेंगे तो कौन आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसको पुट करना है, इस केस में टेन एक्स को टी मान। जैसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, अगर हम टेन को टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर चला आएगा, लेकिन ध्यान देना है कि सेक स्क्वायर आएगा तो यहाँ सेक का पावर 4 है, तो उसको पहले 2 बार अरेंज करना पड़ेगा। यानी कि हम लोग उसको ऐसे अरेंज करेंगे, टेन क्यू एक्स और इंटू में सेक स्क्वायर एक्स और इंटू में सेक स्क्वायर एक्स। देखिए तो 2 बार अरेंज किए, 2 बार इसलिए किए कि टेन को मानेंगे तो डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर में आता है। साइन को मानते हैं, साइन को मानते हैं तो सिंपल कॉस आता है, पावर नहीं आता है, इसमें स्क्वायर नहीं आता है, ठीक है। लेकिन टेन को मानते हैं तो डिफरेंशिएशन से सेक स्क्वायर में आता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो एक टेन को तो टी मान लेना है, एक टेन को टी मानिएगा और एक सेक स्क्वायर वाला डिफरेंशिएशन में आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये टेन में है, इसको टी मानेंगे तो यहाँ तो टी आ जाएगा, इस ये डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, इसका वैल्यू डी टी के बराबर। लेकिन इसको भी तो बदलना पड़ेगा ना, तो यहाँ पावर टू वाला इसलिए अलग किए हैं कि आप लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर अगर थीटा हो तो इसको हम लोग 1 + tan² थीटा मतलब tan में बदल सकते हैं, और tan में बदल सकते हैं तो tan को t माने यहाँ t डाल देंगे, इसीलिए वैसा किए हैं। इस सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + tan² x, अब बगल में जो सेक स्क्वायर x dx है इसको वैसे ही छोड़ दिए। अब देखिए, ये सारा tan में हो गया, ये वाला सेक में हो गया, tan को t मान लीजिए तो जहाँ जहाँ tan वहाँ t चला आएगा और ये सेक स्क्वायर डी टी चला आएगा। tan को t माने तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x dx और इक्वल टू में dt। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसको t माने हैं तो ये पावर 3 है, टी क्यू हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा और इतना का मान तो dt आया हुआ है, यहाँ dt डाल लिए। अब किससे नहीं बनेगा, गुना कर लेना, इंटीग्रेशन कर लेना, बाद में t की जगह पे 10 डाल लेना, बन जाएगा। हाँ बोलिए। हाँ, किसको 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 इसको, तो इसको भी 10 में कर दे, तो इसको भी 10 में करेंगे या 10 को टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर कहीं बचेगा। हमको यही ढूंढना है ना कि जिसको मानेंगे तो डिफरेंशिएशन भी इसमें मिलना चाहिए हमको, इसमें दोनों चीज आपको मिलना चाहिए, जिसको मानेंगे वो भी होना चाहिए और उसका डिफरेंशिएशन भी उसी में आना चाहिए। यही चीज अगर आप सोच लिए तो ये बहुत ईजी है।
हो जाए तो बोलिए। हल्के में नहीं लेंगे, अभी आप जो पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस का सबसे टफ चीज पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सिलेबस का सबसे हार्ड चीज है, ठीक है, ये सीख गए तो मैथ आ जाएगा। और ये धीरे धीरे अभी टफ होते जाएगा ये, ठीक है। हाँ बोलिए। किसको समझ नहीं आ रहा है? कहाँ इसमें सेकंड लाइन है बताइए। तोड़ना क्या है, हमको एक tan को t मानेंगे तो हमको एक sec स्क्वायर डिफरेंशिएशन में चाहिए, और जो बच गया सबको tan में बदल देना है, तो ई tan में है, इसी को ना tan में बदलना रह गया। हमको जो डिफरेंशिएशन में आएगा उसको छोड़कर जो बचता है ना, जिसको मानिएगा उसी के टर्म में आ जाना चाहिए। जैसे tan को t माने हैं, तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर आएगा, तो एक sec स्क्वायर अपना छांट लीजिए जो डिफरेंशिएशन में मिलेगा। अब बात बाकी जो भी बच गया सब tan में होगा, ताकि जहां जहां tan होगा वहां t डालेंगे। अब इतना सोच लिए तो आपको तो दिक्कत नहीं है कहीं। ये वाला tan में था ही, इसको भी tan में बदल लिए ताकि जहाँ tan वहाँ t डालेंगे तो सब t में हो जाएगा। क्या अभी भी डाउट है तो बोलिए। एक बार बनाने से नहीं होगा बुआ, एक बार बनाने से इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इसको बिगाड़ने के लिए बार बार बनाना पड़ेगा। क्या? हाँ बिल्कुल, ये तो समझा रहे हैं, लिखा नहीं रहे हैं। जैसे लिखाएंगे तो फ्री में 5 पेज हो जाएगा, फिर बाद में कहिएगा कि सर वो भी समझ नहीं है। ये साइन कॉस के लिए बताए हैं। हम 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 साइन कॉस के लिए पढ़ा दिए हैं, अभी tan सेक के लिए बता रहे थे, वैसे ही कॉसेक कॉट के लिए। हमको तो यही सोचना है कि इसका डिफरेंशिएशन कहाँ मिलने वाला है, इतना ही तो कर लिए, तो कुछ भी रटने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। थोड़ा इधर उधर घुमा कर बताते हैं, ठीक है, ताकि आपका हम मन लगा दे, फिर जहाँ से कहिएगा वहां से बताएंगे। जैसे e का पावर 10x है और sec स्क्वायर x है। अब आपको ढूंढना है कि इसमें किसको मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन उसमें मिल जाए, बताइए। केवल ही tan को मानेंगे तो sec स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? वही तो करना है। पुट tan x बराबर, हमको पहचानना है कि सबको नहीं मानना है, जितना का डिफरेंशिएशन मिलेगा उतना ही को मानना है, ठीक है। तो tan x को t माने तो इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx और बराबर में dt हो जाएगा। और अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट, बिल्कुल आपको आगे मिलेगा सारा चीज, आप परेशान नहीं है। तो ई के जगह पे ई और tan को t माने हैं तो ये t, इतना का वैल्यू dt आया हुआ है। ये तो आप लोग जानते हैं कि सुधरता नहीं है, ई का पावर t का ई का पावर t प्लस c आता है। इसी लाइन में उधर कर देते हैं, ई का पावर t नहीं, t को तो tan माने हैं, तो ई का पावर tan x प्लस c। किसको समझ नहीं आया बोलिए। क्वेश्चन नंबर 17, लेट आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 - x²। आप लोग जरा बताइए इसमें किसका डिफरेंशिएशन कौन मिल जाएगा। देखिए ये बट्टा में है, मतलब समझिए कि 1 बाई इतना हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये साइन इनवर्स एक्स को छोड़ दीजिए, ई वाला जो है ना इसको हम बगल में ऐसे अरेंज कर सकते हैं, 1 - x² और dx। और आपको भी पता है कि इसको t मानेंगे तो ये सारा डिफरेंशिएशन में आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है बोलिए फॉर्मूला। हो गया। अब हमको मान डाल देना है, तो इतना के जगह पे t डालेंगे, इतना का वैल्यू dt आया है। अब ये किसको इंटीग्रेशन करना नहीं आएगा, टी, टी का पावर 1 है, इसका डिफरेंशिएशन t² / 2 प्लस सी। और टी कितना को माने हैं, साइन इनवर्स एक्स को, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और बाई में 2 प्लस में सी, इसको कहेंगे आंसर। अब तो थोड़ा बहुत दिमाग खुल रहा होगा।
क्या शत्रुघ्न? आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे तक। साज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उछेला मेरा उसाई। बिंदास। जो बोलना हो बिना सोचे समझे बोल देना, उसके बाद सोचना शुरू करना है क्या बोल रहे हैं। मिटा दो। साजिद। एमडी साजिद। अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है। साजिद। बहुत दिन के बाद आपसे बात हो रही है चला ना, आप नहीं बोलते हैं क्या? समझ आता है कि नहीं? पूरा पूरा कि थोड़ा बहुत? नहीं आया तो बोलना है, ये नहीं है कि चुपचाप उतार लेना है। नहीं, आप चला का आवाज सुने में बहुत दिन हो गया था। मिटा दूं? मिटा दूं? आवाज कटकर तो नहीं जा रही है? और किसी को साउंड का प्रॉब्लम है क्या? एक बार लेफ्ट मार कर ज्वाइन मारिए फास्ट, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा। सब लोग क्वेश्चन नंबर 17 देख 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए सभी लोग। कोई बोला नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखने में सुंदर लगा। 18। साइन 2 tan इनवर्स एक्स बाई 1 + x²। साइन 2 tan इनवर्स एक्स बाई 1 + x² dx। अच्छा, इसमें कौन बताएंगे कि इसमें किसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा? ये बट्टा वाला मिल जाएगा। अरे टू को नहीं लेना है, टू लेंगे तो फिर टू एक्स्ट्रा मिल जाएगा ना, हम केवल टेन को मानेंगे। ऐसे टू को मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये 1/1 + x² नीचे जब भी हो ना तो समझिए कि 1 बटा इतना है। तो 1 बटा इतना डिफरेंशिएशन, ये कितना का डिफरेंशिएशन आता है? इतना फॉर्मूला तो सबको पता है। tan इनवर्स एक्स, तो इसको टी मानेंगे। और इसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x, इसमें लग जाएगा dx और इधर dt। रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आप मान डाल लीजिए। साइन इतना का मान टी माने हैं तो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, टू के जगह पे टू लिखना है, इसको हम टी माने हैं तो ये हो जाएगा 2t। और ये हो गया इतना का वैल्यू dt। अब बताइए आप लोग, अगर हम सब्स्टिट्यूशन से बनाए तो एक बार और टी मानना पड़ेगा। अब एंगल इसको हम लोग दूसरा वेरिएबल मानना पड़ेगा, ठीक है? 2 बार मान सकते हैं क्योंकि एंगल में 2 से गुना है। शॉर्टकट बनाएंगे, साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस 2t, और एंगल में 2 से गुना है तो 2 से भाग हो जाएगा, प्लस में से। तो -1/2 को पहले कर दिए, कॉस 2 × टी, नहीं टी को हम लोग tan इनवर्स एक्स वैल्यू डाल लेंगे, प्लस में से। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जरा आप लोग बताएंगे क्या है? कॉस लॉग एक्स बाई एक्स। कॉस लॉग एक्स बाई एक्स। नहीं, इसलिए ना गुस्सा आता है। इतना क्वेश्चन बढ़ा दिए अभी तक वही है सर। तो ये
पहला का बच्चा जब गुना करता है ना तो 2 का टेबल 2 टू जा 4 लिखता है, और जब 10वां का बच्चा गुना करेगा तो 2 टू जा 8 लिखेगा। क्या लिखे? अरे जो जहाँ होता है पहले वाला तो उतना ही होगा, आगे का मतलब क्या है, पीछे वाला उसमें मिक्स होगा। चलिए अब बताइए, कॉस लॉग एक्स बाई एक्स है, इसमें कितना को टी मानेंगे? पुट लॉग एक्स का 1/x आ जाएगा, ठीक है। शत्रुघ्न समझ आ रहा है? यहाँ 1/x मिला है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x dx। अब समझ रहे हैं तो इस तरह से अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, आप उसी में एक ही में डाल लीजिएगा, और रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, नहीं लॉग एक्स को टी माने हैं, और ये जो बट्टा वाला 1/x dx, ये सबके बदला dt हो गया, और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन टी होता है प्लस में सी, और साइन टी नहीं, टी माने तो लॉग एक्स को, तो लॉग एक्स प्लस में सी, और आंसर छोड़ दूं। अब 20 नंबर आप बना लीजिएगा अपना, 20 नंबर बना लेना है, 23 नंबर बना लेना है। 23 नंबर में केवल पावर को छोड़कर मानिएगा टी, लॉग एक्स को टी मानिएगा तो 1/, उतना चला आएगा, तो लॉग एक्स को टी मानेंगे तो टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा, ठीक है। एक 21, हम 21 बताते हैं, 24 बताते हैं, 25 बना दिए हैं। 16 नंबर तो कल ही पढ़ाए थे। अच्छा, रूट कॉस एक्स है तो क्या हो गया, कॉस को मान लेंगे टी, बाहर वाला रूट, रूट कॉस को मान लेंगे टी तो बाहर वाला साइन आ जाएगा, तो रूट टी डी टी माइनस बाहर कर लीजिएगा, रूट वाले को मान, अब मन लग रहा है ना। ये हो गया तो बोलिए मिटा दो। आशीष, आशीष, सबके साथ सबका विनाश नहीं, होंगे कहीं आराधना में। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा सब पैसा जमा कर दे उसके बाद नहीं है, क्या दिक्कत है। आयुष, गरीबी 5 तारीख के बाद देखिए ना हम क्लास कैसे ड्रॉप करते हैं। एक सप्ताह, एक सप्ताह बंद करेंगे, एक सप्ताह बंद करेंगे तो खुद ही सब बच्चा सब पैसा दे देगा। क्या? नहीं, पैसा वाला क्यों बंद करेंगे, पैसा जो दिया उसका क्यों बंद करेंगे। हो गया। 21, 21 में किसका दिमाग चल रहा है, कितना को टी मानेंगे तो कौन आ जाएगा? 1/x log x मान लीजिएगा, लेट आई इक्वल टू 1/x log x। देखिए कौन कहाँ पे, उससे मतलब नहीं है हमको, डिफरेंशिएशन का मतलब है किसको मानेंगे तो कौन आ जाएगा, लॉग को मानेंगे तो ये 1/x आ जाएगा। अब ये दिमाग में आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि लॉग बटा में है, लॉग बटा में है तो उससे हमको दिक्कत नहीं है, 1/x आ रहा है तो मान देंगे। पुट लॉग एक्स बराबर टी, तो 1/x dx इक्वल टू डी। अब रिक्वायर इंटीग्रेशन, ये क्या चाहे तो अरेंज भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। 1/x और dx ये सब मिलाकर dt, तो यहाँ बच गया log x, तो नीचे log x है तो ये log x की जगह पे t, तो 1/t हो गया, और ये 1/x और dx मिलकर, ये सब मिलकर dt बन गया। और आपको भी पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x, log x, तो 1/t का इंटीग्रेशन x की जगह पे t हो जाएगा log t प्लस।
लॉग टी नहीं, टी कितना का माने थे लॉग एक्स को, लॉग एक्स प्लस सी आंसर। 21 नंबर हो गया, 22 नंबर कहाँ पे? 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, तो 1/t का लॉग टी। नहीं, हम पढ़ाए थे ना कि 1/x, जब भी x का पावर नीचे 1 हो तो उसको ऊपर नहीं ले जाते हैं ना, इसका स्पेशल लॉग एक्स फॉर्मूला होता है, 1 को छोड़कर कुछ भी हो तो ऊपर ले जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, x+1, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 21 नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये 22 है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अपना आप मिला लीजिएगा, होगा ये, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 22 नंबर भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इतना का होल स्क्वायर और बाई में एक्स, ठीक है। नहीं, ये एनसीईआरटी के ब्रांड होगा, पहले ही बोले ना एनसीईआरटी ब्रांड। इसको अरेंज करना पड़ेगा, कैसे करेंगे जरा पहले सीखिएगा। ये वाला जो एक्स है ना, ये वाला जो एक्स है, इस एक्स को इसके बटा में कीजिए, x+1 के बटा में, ठीक है। तो x+1 के बटा में एक्स करेंगे तो एक बार इसमें बटा हो जाएगा, एक बार इसमें बटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब x/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और जो ये बगल वाला है उसको वैसे ही छोड़ देना है, x+log x का होल स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए। देखिए ये दोनों गुना में है, ये नहीं सोचिए कि ये वाला इसके बट्टा में भी हो जाएगा, इसके बट्टा में भी हो जाएगा, जब गुना में हो तो दोनों में से या तो इसके बट्टा में जाएगा, इसके बट्टे एक ही के बट्टा में एक जाएगा। जैसा x×y/2 हो, तो इसको अलग अलग कीजिएगा, तो अगर x के बट्टा में 2 जाएगा तो y के बट्टा में नहीं जाएगा, अगर y के बट्टा में जाएगा तो x के बट्टा में नहीं जाएगा। अब वही अगर x+y/2 रहता या x-y/2 तो दोनों के बट्टा में होता, इस चीज में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ दोनों इतना इतना गुना में था तो इसके बट्टा में किए, इसके बट्टा में नहीं किए। अब इसके बट्टा में क्यों किए हैं उसके पीछे रीजन है। इससे देखिए तो अगर हम इतना को टी मान लेंगे, ये केवल अंडर स्क्वायर को छोड़कर, तो एक्स, अच्छा भी कटने वाला है, एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1+1/x, और उधर बच गया x+log x का होल स्क्वायर, x+log x का होल स्क्वायर dx। इससे आपको क्या फायदा होगा, अगर इतना को टी मानिएगा ना तो x का डिफरेंशिएशन 1 आता है और log x का 1/x आता है, मतलब ये वाला dx के साथ चला आएगा, ठीक है। इसको टी मानिए, ये वाला dx के साथ चला आएगा। पुट x+log x इक्वल टू टी, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, log x का 1/x होगा, इसमें लग जाएगा dx, इधर लग जाएगा dt, तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा। देखिए अब इसको तो उधर टी dt में चल जाएगा, इसके जगह पे टी माने हैं तो ये हो जाएगा t² और dt हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन tq/3 प्लस c होता है, और tq नहीं, t माने थे x+log x को, इसका पावर 3/3 प्लस c आंसर। किसी को डाउट है तो बोलिए, मिटा दूं। हम घर पे 4 बार उतारिएगा, उसका खुद ही समझ में आ जाएगा। अपन अपने कमाई का पैसा उड़ाइएगा ना तब पता चलेगा कि कैसे पैसा आता है, पापा का उड़ाते हैं। बिल्कुल। उड़ाने वाला नहीं है आपके घर में? हाँ, एक तो छोटका, तो छोटका छोटका कंजूस है। एक होता है, एक, नहीं नहीं, ये तो एकदम ट्रीजर का मालिक ही है, लेकिन भले ही चाबी कभी हाथ में नहीं मिल रहा। मिटा दे इसको। अरे हम केवल इतना ही को ना टीम माने, इस पे स्क्वायर लगा हुआ तो तेज का नहीं होगा। ये तो सब डी टी डीएक्स के साथ चल गया, ये तो सब यहाँ डीएक्स के साथ आ गया। हम अरेंज करके आप सीधा डालिए, अगर आपको दिक्कत है ना तो इसको आप इधर पहले लिख लीजिए साथ में, इसको इधर लिखिए तब मान डालिए।
अगर आपको डायरेक्ट दिक्कत है तो देख लेना है कि जो डिफरेंशिएशन में आ रहा है उसको डीएक्स के बगल में लिखिए, और जो बच गया उसको लेफ्ट साइड लिखिए, और तब मानिए कि स्पष्ट नजर आएगा। हो जाए तो बोलिए, मिटा दो। हो गया। अब 24। अच्छा, एक्चुअली है, थक नहीं जाते हैं, हाथ में दर्द पकड़ लिया। दिन भर, दिन भर बैठे रहते हैं ना। इसको मिटा दूं? 24 नंबर आप लोग लिखिएगा, आप लोग बनाइएगा, हमको नहीं बनाना है। 24 नंबर आप लोगों को लिखना है, आप ही लोगों को बनाना है। छोड़ दूं? 23 नहीं बनाना है हमको। जब छोड़ते हैं तो सर बना दीजिए, नहीं छोड़े सर हम रहने दीजिए, हम बनाएंगे नहीं। उल्टा चलती है आप लोगों की गाड़ी। कॉस रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, इसमें किसको टी मानेंगे? इस रूट एक्स का मतलब 1/√x। तो किसके डिफरेंशिएशन में 1/√x आता है, किसी को याद है क्या? किसी का डिफ हाँ, अरे तो हाँ, यही बात हम पूछ रहे थे। तो कांस्टेंट का कमी हो तो कांस्टेंट मैनेज हो जाता है, हमको वेरिएबल से मतलब है। मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन में आता है? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन में। तो इसी एंगल को टी मान देना, ये वाला आ जाएगा, ये वाला 2 तो उधर चल जाएगा, गुना में मैनेज हो जाएगा। ठीक है? नहीं सर, कैसे नहीं सर? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे 1/√x इसमें मिल रहा है ना, 2 को छोड़कर। तो 1/√x इसमें है तो मान लेंगे, कांस्टेंट तो मैनेज हो जाता है, आपको कितना बार हम बता दिए, कांस्टेंट और प्लस माइनस मैनेज हो जाता है। तो पुट रूट एक्स इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2√x इक्वल, सॉरी इसमें dx लग जाएगा, और इक्वल टू में dt। अब देखिए यहाँ 1/√x हमको इधर चाहिए, लेकिन 2 यहाँ नहीं है, तो ये 2 एक्स्ट्रा है, इसको उधर भेज दीजिए। तो 1/√x इधर छोड़ दीजिए, dx इधर छोड़ दीजिए, यहाँ 2 बट्टा में उधर जाएगा तो गुना में 2dt, और अब मान डाल देना, रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिएगा, कॉस के जगह पे कॉस, रूट एक्स को टी माने हैं तो एंगल टी हो जाएगा, और ये 1/√x dx जो इतना है, इतना की जगह पे तो 2dt चला है, 2dt, और 2 कांस्टेंट कॉमन चल जाएगा, बच जाएगा cos t dt। और सबको पता है cos का इंटीग्रेशन sin t होता है। प्लस में c2 sin इंटू टी, नहीं टी माने है रूट एक्स को, प्लस में c। 25 नंबर बना दिए हैं, नोट कीजिए तो 26 नंबर बताते हैं। 30 तक आज कंप्लीट करा के छोड़ देंगे। अब तो आपसे बनने वाला है, आप बनाइएगा तब। चलिए सब लोग साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करके दिखाए हमको तेजी में। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन और कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिखाइए आप लोग। देखते हैं कौन पहले बना के दिखाते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। सबको बनाकर दिखाना है डिफरेंशिएशन। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा।
अरे चेन रूल तोड़ लेना है आपको, टाइम बहुत लगा दें। टाइम, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, साइलेंट साइलेंट। देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए, तो पावर हो तो बेस के रेस्पेक्ट में, फिर ये साइन हो गया। अब हम बोल रहे हैं तो आप मत बोलिए, और लोग सुनने दीजिए, आप भी सुनिए, पूछे तो नहीं बताएं। साइन स्क्वायर एक्स मतलब एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 साइन एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स, मतलब ये साइन 2x होता है, साइन 2x का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, तो आप लोग सीख गए कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन 2x होता है, और कॉस स्क्वायर एक्स भी ना माइनस साइन 2x आता है, बाद बाकी सब सेम ही रहता है। सबको समझ में आ गई हमारी बात? नहीं लिखना नहीं है, तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 26 में कितना को टी मानिएगा, जरा बताइए हमको, 26 में कितना को टी मानिएगा? 26 नंबर क्वेश्चन है, लेट आई इक्वल टू ई का पावर कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 2x dx। बताइए तो किसको टी मान दे, कितना को टी माने हैं? कॉस स्क्वायर एक्स को टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x होगा। कैसे होगा आपको पता है, और इक्वलिटी में डी टी, इधर का माइनस उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 2x dx बराबर माइनस डी टी, और अब आप मान डाल लीजिए। मान डालेंगे तो कितना आएगा? हाँ बोलिए। किसको? अरे टू को कहाँ भेजें? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला होता है। थप्पड़ खाइएगा ना, कहाँ साइन एक्स है? अरे डिफरेंशिएशन यही ना है। आप लोग गधा वाला काम करते हैं, जब हम बताते हैं उस समय नहीं बोलिएगा, जब मिटा देंगे उसके बाद प्रॉब्लम होगा। इतना आया है डिफरेंशिएशन, तो ये कितना का फॉर्मूला होता है? 2 साइन एक्स का कि साइन 2x का? ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है, तो इसको हटा कर ये डाल दिया। फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे होगा, भूगा लोग आप लोग। अब ई कॉस स्क्वायर को टी माने हैं तो टी, और ये माइनस डी टी, तो माइनस डी टी, माइनस को पहले कर देते हैं, डी टी छोड़ देते हैं। ई का पावर, ठीक है, ई का पावर टी प्लस सी, तो ई का पावर टी नहीं, टी माने है कॉस स्क्वायर एक्स को, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। 26 नंबर बन गया। ठीक है, अब यहाँ के बाद आप लोग, आपका काम है 30 बना लेना, 31 हम बता देंगे आगे। नहीं पूछे आप? क्यों पूछेंगे? साइन एक्स प्लस साइन एक्स कहाँ होगा? साइन एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये तो क्वेश्चन में, क्वेश्चन ही है एकदम, क्वेश्चन ही है बिना दिमाग वाला। साइन एक्स प्लस साइन एक्स कहीं लिखा हुआ रहता है? जब भी होगा साइन एक्स लाइन टू साइन एक्स होगा, उधर जोड़ कर होगा ना, सेम सेम कैसे होगा दो बार? क्या आपकी कुछ बात नहीं समझ रहे हैं? तो दो बार होगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू साइन एक्स होता है, कौन सी बड़ी बात? हाँ तो, हाँ आप लोगों का काम है, हाँ आप लोगों का काम है एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लेना है, सेकंड बना लेना है, थर्ड थर्ड बना लेना है। एग्जाम्पल का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एक से लेकर चार तक। एग्जाम नहीं, आर एस अग्रवाल, एक से लेकर इस, ताकि इससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब जिस तरह क्वेश्चन बताया उस तरह का, हाँ आर एस अग्रवाल, ठीक है। इसके बाद बना लेना है आपको क्वेश्चन नंबर, ठीक है चलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 बना लीजिएगा। और उसके बाद अपने एक्सरसाइज का जो मानो बनाइए, ठीक है। आज 30 तक, 30 35 तक का बन जाएगा, कल आपको 50 तक कोशिश करेंगे पहुंचा देने की, ठीक है।
लीव करें, सब लोग करें।